बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि लगातार बुरी खबरें मिलने का सिलसिला इमरान खान साहब के लिए जारी है तो ये कुछ गलत नहीं होगा। आप जानते हैं कि इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनकी चिढ़ है, मतलब उनको चिढ़ है, वो नवाज शरीफ साहब को सियासत में नहीं देखना चाहते। इमरान खान साहब का एक टारगेट रहा है कि नवाज शरीफ की सियासत किसी तरह ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन वो इस टारगेट को भी पूरा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ पार्लियामेंट्री सियासत से बाहर होते हुए भी आज सियासत में उतने ही इन और रेलेवेंट हैं जितने वो पार्लियामेंट्री सियासत के अंदर जब एक्टिव थे तो रेलेवेंट थे, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा रेलेवेंट हो गए हैं। नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। जी हाँ, मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर बनने जा रही हैं पंजाब की। साथ ही साथ 2013 का जो इंतखाब का जो माहौल है वो आप रिपीट होता हुआ देखेंगे इंतखाबात 2023 के अंदर, यानी कि 2013 में जिस तरह नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान था, 2023 के इंतखाबात में भी नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान होने वाले हैं। 2018 की मैं इसलिए बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि 2018 के इंतखाब से पहले ही नवाज शरीफ को माइनस करने की एक कोशिश की जाती है, और 2018 के इंतखाब के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्टी और एक शख्सियत को खुला मैदान दिया जाता है और वो इमरान खान साहब होते हैं। इसलिए 2013 का जो इंतखाबी माहौल था वो 2023 के अंदर हम दोबारा देखने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तारीख़ हमेशा घूम फिर करके वापस आ जाती है, बैक टू स्क्वायर वन। अच्छा जी, अब 2-3 सवाल आते हैं इस हवाले से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दर्द रखने वाले, इमरान खान साहब से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं वो उठा रहे हैं, और कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो नून लीग की तरफ से भी उठ रहे हैं। तो उन सवालों को हम इस वीडियो के अंदर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1 ये आ रहा है कि भाई आखिर नवाज शरीफ साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इतने टाइम मीडिया से उन्होंने उस तरह से गुफ्तगू नहीं की। मिलते थे, मीडिया वालों से मुलाकातें होती थी, मैं ख़ुद लंदन गई, मेरी ख़ुद उनसे बहुत लंबी 2-2.5 घंटे की मुलाकात रही। और जाहिर सी बात है, आप एक सियासतदान से मिलेंगे, एक लीडर से मिलेंगे तो पॉलिटिकली गुफ्तगू हो रही होती है, लेकिन कभी भी उस गुफ्तगू को ऑन द रिकॉर्ड नहीं रखा गया। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया कि अक्टूबर के अंदर ही नवाज शरीफ साहब को अपनी दिल की बात, वो बात जो कि मैं पहले ही, मेरा वो वीलॉग टाइमलाइन पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जब ये अनाउंस किया गया कि संडे को, इतवार वाले दिन वो मीडिया से गुफ्तगू करने वाले हैं, तो मैंने तभी उस वीडियो के अंदर आपको बता दिया था कि मुखातिब वो इस्टेब्लिशमेंट को, साकिब निसार साहब यानी जुडिशरी को, अदलिया को, इमरान खान साहब को करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरी एक और प्रेडिक्शन इस हवाले से ठीक साबित हुई। तो आखिर सवाल ये उठाया गया PMLN की तरफ से भी और PTI की तरफ से भी कि भाई अक्टूबर में एकदम से नवाज शरीफ साहब को क्या हो गया कि अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे, क्योंकि नवंबर में आपको पता है कि एक बहुत अहम तैनाती होती है जो कि आर्मी चीफ की होती है, और पूरा मंजरनामा बदल जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ की तैनाती बहुत ही अहमियत रखती है। वो लोग जो पाकिस्तान की तर्ज सियासत से वाकिफ़ हैं उनको पता है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। अब ऐसे में नवाज शरीफ साहब ने अक्टूबर में एग्जैक्टली चंद हफ्ते पहले अपने दिल की भड़ास निकाल दी। तो भड़ास तो उन्होंने निकालनी थी, वो इसलिए निकालनी थी क्योंकि नवाज शरीफ साहब पहले भी ये भड़ास निकालना चाहते थे, लेकिन वो मजबूर थे। वो इसलिए मजबूर थे क्योंकि उनकी कमज़ोरी उस टाइम पर मरीम नवाज साहिबा थी, और मरीम नवाज साहिबा के पास ऑब्वियसली पासपोर्ट नहीं था, उनके ऊपर केसेस चल रहे थे, वो पाकिस्तान से बाहर जा नहीं सकती थी, वो पाकिस्तान में थे, नवाज शरीफ साहब लंदन में थे। तो इस वजह से जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने चुप्पी अपनी बरकरार रखी। लेकिन जैसे ही मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो लंदन पहुंचती हैं, जो पहली बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी मीडिया के साथ की गई वो नवाज शरीफ ने अपने दिल की बातें की, और वो दिल की बात उन्होंने कर दी, साकिब निसार साहब का नाम लिया। जैसे मैंने आपको पहले भी प्रिडिक्ट करके बताया था कि वो नाम लेंगे, जिसका टीज़र आपको शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिया था, साकिब निसार का नाम लेकर के इमरान खान के बारे में खुलकर उन्होंने तनकीद की। नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो बिल्कुल वही है जो पहले था। एक तो ये बड़ी खबर है, ये नून लीग वाले भी समझ लें, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सपोर्टर है वो भी समझ लें, इमरान खान साहब भी समझ लें। जो इमरान खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए फिरते हैं ना, अब नवाज शरीफ साहब का भी शुरू दिन से वही बयानिया है, और नवाज शरीफ ने अक्टूबर में इस हवाले से बात करके लोगों को याद कराया है और उन लोगों को जवाब दिया है जो लोग ये समझ रहे हैं कि डील हो गई है इस्टेब्लिशमेंट की और नून लीग की, और इस डील के नतीजे में प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो नून लीग को मिली है और इनको यह हुकूमत मिली है। ये
तासुर को ख़त्म करने और ज़ाइल करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने अपने दिल की बात एग्जैक्टली नवंबर से पहले अक्टूबर में की। नवंबर में भी कर सकते थे, मरीम नवाज़ ने नवंबर में भी लंदन में ही होना है, नवंबर में मरीम नवाज़ कोई वापस नहीं आ रही हैं। उन्होंने इस तैनाती के बाद भी अपने दिल की बात कर सकते थे, लेकिन इसलिए उन्होंने इस तैनाती से पहले नवाज शरीफ ने अपने दिल की बात की, ताकि ये जो ख़बरें और ये जो बयानियाँ इमरान खान साहब के सपोर्टर्स या एंटी नून लीग जो लोग हैं वो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी डील हो गई है और अब नवाज शरीफ किसी डील के तहत पाकिस्तान आ रहा है, नवाज शरीफ किसी डील के तहत इलेक्शन के अंदर उसको लड़ने की इजाज़त मिल गई है 2023 की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डील के तासुर को ज़ाहिर करने की कोशिश की है नवाज शरीफ ने, और उन्होंने बताया कि उनका आज भी वही बयानिया जो पहले था। पहले भी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, एंटी जुडिशरी थे, क्योंकि वो बता रहे थे कि मुझे किसने कब और कैसे निकाला। ठीक है, उन्होंने बहुत खुल के बात की। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि वो बयानिया जो नवाज शरीफ का था वो इमरान खान साहब ने चोरी कर लिया। भाई एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो एग्रेसिव सियासत है वो पाकिस्तान में चलती है। बेनज़ीर की सियासत को देख लें, वो एग्रेसिव सियासत थी, इसलिए बेनज़ीर सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लीडर थी। भुट्टो की सियासत एग्रेसिव सियासत थी, इसीलिए भुट्टो सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का बहुत बड़ा लीडर था। पाकिस्तान के अंदर एग्रेसिव सियासतदानों को और एग्रेसिव नज़रिए और बयानियों को पसंद किया जाता है। जैसे ही एग्रेसिव सियासत पर नवाज शरीफ आए और मजबूरी में आए, क्योंकि उनको बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और इस बेस के ऊपर उनको बाहर निकाल दिया गया, तो तब नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला कि जो एक एग्रेसिव कैंपेन शुरू की, उसके बाद से नवाज शरीफ को वो पजीराई मिली जो इससे पहले शायद नवाज शरीफ साहब के पास नहीं थी। इमरान खान साहब जो कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे, हमेशा से प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, अब भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का ढोंग कर रहे हैं और एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का जो ड्रामा रचा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ नहीं दे रही है और वो न्यूट्रल है और किसी का भी साथ नहीं दे रही है, और इमरान खान साहब चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे, तो उस एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को जो इमरान खान ने नवाज शरीफ से लिया है, जिसका फल इमरान खान साहब खाना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ अपना वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी इमरान खान से वापस लेने वाले हैं। जी हाँ, आप बहुत जल्दी देखेंगे कि इमरान खान साहब के पास उनका ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी नहीं बचेगा। तीसरी चीज़ जो इस हवाले से होने जा रही है कि नवाज शरीफ जो है वो अपना बयानिया पाकिस्तान आने से पहले रीसेट कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना, वो अपने बयानिया को रीसेट कर रहे हैं और वापस आते ही वो अदालत से रुजू करके अपने तमाम तर जो अदालती मामला हैं उनको सेटल करेंगे और फिर इलेक्शन 2023 वो लड़ेंगे और उसके नतीजे में वो वज़ीर आज़म भी बनेंगे, क्योंकि उनके इस एग्रेसिव बयानिए की वजह से नून लीग की सपोर्ट उनको मिलेगी। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बुरी खबर जो इमरान खान साहब के लिए है वो ये है कि वो राना सनाउल्लाह साहब जो मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि एंटी करप्शन पंजाब बार बार राना सनाउल्लाह साहब को ढूंढ रहा है, उनको गिरफ्तार करना चाहता है, वो पीछे पीछे गए, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जरे गए वो उन्होंने हाथ नहीं आ रहे हैं। अगर राना साहब को भी चाहिए कि अपनी ज़मानत शमानत करा लें, लेकिन राना साहब ने ये डिसाइड किया, राना सनाउल्लाह साहब ने, कि वो अदालत से रुजू करेंगे एंटी करप्शन की इस गिरफ्तारी के फैसले के हवाले से, क्योंकि राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ इसमें यह है कि भाई एंटी करप्शन पंजाब जो है उन्होंने अदालत को मिसगाइड किया और जो फैक्ट्स हैं उनको तोड़ मरोड़ के डिस्टॉर्ट करके पेश किया है और हक़ाइक़ को छुपाया है और बिगाड़ा है, सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकली एक दफ़ा फिर से जो है वो राना सनाउल्लाह साहब को जो है वो विंडिकेट किया जाए, पॉलिटिकली उनको टारगेट किया जाए, इसलिए क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त दवाइयाँ तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हकीम है ना, आपको तो पता है, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च और फाइनल कॉल के लिए। और राना सनाउल्लाह साहब जो है ना वो कहीं पे छुप कर अभी इस टाइम पे तैयारियां करें, ये मैं आपको ऑफिशियली बता रही हूँ, लेकिन उन्होंने अदालत से रुजू करना है। तो वो जो एंटी करप्शन पंजाब को एक मुंह की खानी पड़ रही है बार बार, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब गायब है, लेकिन गायब होकर के भी वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो तैयारी है वो अपनी मुकम्मल और लगातार उसके ऊपर वो जो है वो नज़रें जमाए बैठे हैं। और ये मैं आपको बड़ी मुसद्दका इतला दे रही हूँ PMLN के लोगों के हवाले से, जो बहुत ऑन रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब कहीं पर भी हों वो इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये टास्क राना सनाउल्लाह को असाइन किया गया है, सिर्फ उनकी पार्टी नून लीग की तरफ से नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी ने भी इमरान खान को कंट्रोल करने का, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को कंट्रोल करने का, इमरान खान साहब की जो फाइनल कॉल है उससे निपटने का जो टास्क है ना, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने राना सनाउल्लाह को दिया है और राना सनाउल्लाह साहब ने इस टास्क को जो है वो पूरा करना ही है। तो राना सनाउल्लाह साहब की आज भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ये भी एक बुरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तीसरी जिस बुरी खबर के ऊपर मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगी
और फिर अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, वो ये है कि आपको याद होगा चंद दिन पहले असद उमर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दफ़ा 144 के अगेंस्ट एक अपनी जो अपील है, एक रिक्वेस्ट है, वो डाली। और उस दरख्वास्त के अंदर एक आ गया था कि भाई जाहिर सी बात है, दफ़ा 144 है, इस्लामाबाद में लगा हुआ, 5 लोगों से ज़्यादा कहीं पे कोई इकट्ठे नहीं हो सकते। तो आज उसका भी फैसला आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को खारिज किया है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये दरख्वास्त असद उमर साहब की उड़ा के रख दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है इस अदालती मामले में, और नाकाबिल समात है ये जो दरख्वास्त है, ये अतर मिनुल्लाह साहब ने बोला। और जो अदालत है उसके इस फैसले के बाद राना सनाउल्लाह को फ्री हैंड मिल गया है, क्योंकि अदालत, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अदालत के ऊपर ये बेस करता है कि अगर वो दफ़ा 144 ख़त्म कर देती तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जत्थे लेकर के, छोटे छोटे ग्रुप्स लेकर के आती और एनार्की क्रिएट करती, डीस्टेबलाइज करती। जी हाँ, वही डीस्टेबलाइजेशन जिसके बारे में वीकेंड के ऊपर आर्मी चीफ साहब ने भी तकरीर के अंदर बताया कि कोई मुल्क, कोई ग्रोह, इजाज़त उसको नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल या इकॉनमी डीस्टेबलाइजेशन की तरफ लेकर के जाए। तो उसके चलते ये जो दफ़ा 144 की दरख्वास्त जो असद उमर साहब ने दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसमें पीटीआई को शिकस्त हुई है और राना सनाउल्लाह और हुकूमत को जीत हासिल हुई है। तो राना सनाउल्लाह साहब कहीं पर भी, जहाँ पे भी छुप रहे हैं, जहाँ पे भी उन्होंने अदालत से रुजू करना है पंजाब की एंटी करप्शन के हवाले से, लेकिन एट द मोमेंट इस फैसले की रोशनी में राना सनाउल्लाह साहब का मोराल भी बूस्ट हुआ है और उनको कॉन्फिडेंस भी मिला है कि भाई ऐसे नहीं कोई भी इस्लामाबाद आ जाए हैं और आकर के पूरी इस्लामाबाद की आवाम को और फिर शाहरख को ब्लॉक कर दे और फिर उस तनाजुर में पूरे पाकिस्तान को जो है वो किसी तरह चोक कर दे, ये इजाज़त नहीं दी जाएगी। ना राना सनाउल्लाह साहब इजाज़त दे रहे हैं, ना अदालत दे रही है इस चीज़ की इजाज़त, ना आर्मी चीफ ने आपको बताया था कि इस चीज़ की इजाज़त मिलेगी, और यह हुकूमत तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहती है। इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद भी बुरी खबर है इमरान खान साहब के लिए, उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। बहुत बुरी, मतलब तबाहकुन खबर है, तबाहकुन खबर है। एक खबर तो मैं आपको इस व्लॉग में ये दे के जा रही हूँ ना कि नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। शहबाज शरीफ को क्या मिला है, अगला व्लॉग देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब तो चीखे मार रहे होंगे इस वक्त बनी गाला में कि वो मेरे नाल हो की रहा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।